हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश राय बेस्ट क्लासेज फॉर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कक्षा 12वीं का गणित हमने प्रश्नावली 2.1 पढ़ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में इस लेक्चर में प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रें हैं, आइए हम उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे साइन इनवर्स 1/x का होता है फॉर्मूला cos इनवर्स x, जहाँ x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 या इक्वल 1, या x का वैल्यू होगा जो लेस देन -1 या इक्वल -1। ठीक है, दूसरा है cos इनवर्स 1/x का फॉर्मूला sec इनवर्स x, जहां x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, बराबर है, या 1 से छोटे -1 से छोटा है, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। थर्ड है tan इनवर्स 1/x का फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x, जहां x का जो वैल्यू 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। चौथा फॉर्मूला है sin -x बराबर माइनस sin इनवर्स x, तो यहां sin इनवर्स है, sin इनवर्स -x बराबर माइनस sin इनवर्स x, जहां x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है दोस्तों, tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x, जहां x का बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई भी आपका वास्तविक संख्या हो सकता है। 6 है कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x, जहां x का जो वैल्यू है हमेशा 1 से बड़ा या 1 से इक्वल, यानी हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, 7 है cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, जहां x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, 8 है sec इनवर्स -x का जो वैल्यू होगा पाई माइनस sec इनवर्स x, जहां x का ग्रेटर देन 1 इक्वल 1, यानी x का वैल्यू हमेशा धनात्मक होगा। 9 है cot इनवर्स -x जो होगा पाई माइनस cot इनवर्स x, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, 10 है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई/2, जहां x बिलोंग्स टू -1 to +1। ठीक है, 11th है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल पाई/2, वेयर x बिलोंग्स टू r। 11th है यानी बराबर फार्मूला है cos इनवर्स बराबर फार्मूला है cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल पाई/2, जहां x क्या होगा, 1 से बड़ा 1 के इक्वल होगा। 13 है फार्मूला नंबर 13, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा x माइनस y, जहां xy इज लेस देन 1। फार्मूला 14 है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस y, जहां xy जो ग्रेटर देन माइनस का 1। 15 है 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, जहां x जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 से लेस होगा। 16 है 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, जहां mod x होगा हमेशा क्या होगा, 1 से, ठीक है, लेस या इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, 17 है लास्ट है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर होता है, जहां x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा है, 0 से इक्वल होना चाहिए। आइए हम प्रश्नावली चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, प्रश्न या निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। उसमें पहला है 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x 4x क्यूब, जहां x बिलोंग्स टू -1/2 प्लस 1/2। आइए प्रूफ करते हैं हम, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो x है उसे sin थीटा मान लेंगे, sin इनवर्स मान लेंगे, माना x इक्वल sin थीटा। आइए प्रूफ करते हैं, तो एलएचएस लेते हैं, तो 3 sin इनवर्स x है, तो 3 sin इनवर्स x से जब कितना माना आपने, sin थीटा माना आपने। ठीक है, तो आप यह जानते हैं sin इनवर्स sin थीटा है, यानी कि sin इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा sin इनटू sin थीटा, sin थीटा के लिए कितना बचेगा, थीटा, यानी इसके लिए आप लिख सकते हैं दोस्तों 3 थीटा। आरएचएस देखते हैं, आरएचएस आपका है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यानी कि sin इनवर्स 3, क्योंकि ध्यान दीजिए x का वैल्यू कितना है, sin थीटा माइनस 4x क्यूब, यानी कि sin क्यूब थीटा। आपने फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों 10 और 11 में, क्या होता है, sin 3 थीटा फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यह होता है, यह जो है देखिए यही है, यानी इसके लिए आप लिख सकते हैं sin इनवर्स
साइन 3 थीटा, सेम वही साइन साइन कैंसिल, एंगल को चले यानी कि 3 थीटा। अतः आपका दोस्तों LHS इसके बराबर आ गया, RHS के बराबर है, यानी कि आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ - 3x, जहाँ x बिलोंग्स टू 1/2 + 1। ठीक है, आइए अब प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना cos इनवर्स x बराबर cos थीटा, LHS लेते हैं, कितना है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x को हमें क्या माना है, cos थीटा। 3 cos इनवर्स क्या लिखेंगे, 1/cos, यानी कि cos थीटा, cos से cos का आएगा कैंसिल, यानी कितना बचेगा आपका 3 थीटा। ठीक है, आइए RHS लेते हैं। RHS आपका cos इनवर्स 4x³ - 3x, ठीक है, यानी कि cos इनवर्स 4x का कितना माना है, cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप जानते हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे cos इनवर्स, यह क्या है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1/cos 3 थीटा, cos कैंसिल, यानी कितना बचेगा आपको दोस्तों 3 थीटा। ठीक है, मतलब LHS बराबर क्या है आपका RHS, यानी कि प्रश्न क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ये दिया प्रश्न 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आइए सिद्ध करते हैं। प्रूफ LHS ले लेते हैं, कितना है दोस्तों, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक, तभी आपको हम फार्मूला लिखवाए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ठीक है, तो वही फार्मूला हम लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के जगह कितना 2/11 प्लस 7/24 बटा 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। ठीक है, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, करते हैं 24 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 48 प्लस 11 से 77 बटा 11 चौको 44, 11 गुना 22, 22 कितना हो जाएगा, सॉरी 22 अच्छा कितना होगा दोस्तों 26। ठीक है, होल अपॉन वही 1 माइनस 7 गुना 14 बटा कितना होगा 264। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका tan इनवर्स 8 7 15 7 4 11 12 बटा 264। ठीक है, पूरे बटे में कितना है दोस्तों 264 माइनस 14 बटा 264, 264 का आ जाएगा कैंसिल, यानी बचेगा आपका tan इनवर्स 125 बटा 4 में से आ जाएगा कितना होगा दोस्तों 0। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा कितना होगा 5, कितना होगा 2, 250, यानी इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 125 गुना 250, यह आपका क्या आ गया दोस्तों RHS। ठीक है, अतः LHS इक्वल क्या आ गया दोस्तों RHS, प्रूव्ड हो गया। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में LHS ले लेंगे, कितना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एक फार्मूला लिखवाया गया था 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो यह उस पे लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यहाँ पर जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 बटे में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 है। ठीक है दोस्तों, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स कितना 1/1 माइनस 1/2 दूना 4 प्लस tan इनवर्स 1/7, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा दोस्तों
1/4 एकम 4 में से 1 जाएगा कितना होगा 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। यह 4 ऊपर चला जाएगा यानी यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इस पे एक फार्मूला आपको लिखवाया गया है, क्या हमें जस्ट लिखवाना है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 होल अपन 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7 यानी कि यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स कितना दोस्तों 7 को 28 प्लस 3 एकम 3 बटा कितना होगा 7 3 का 21 पूरे बटे में 1 माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा 7 3 का 21 यानी कि यहाँ हो जाएगा देखेंगे कितना टेन इनवर्स। ठीक है, 28 से कितना होगा 31/21। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 21 यानी कि यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स ऐसे कर सकते हैं 21 21 का आ जाएगा कैंसिल यानी 31/21 में से 4 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 17। यह आपका RHS है, प्रश्न संख्या 4 में आपका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो प्रश्न 5 है टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स जहाँ एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं इसका, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लेंगे माना क्या करेंगे मान लेंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है एक्स को हम 10 मान लेंगे, माना एक्स बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक, पुटअप करते हैं तो आपका यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स से जब कितना रखना है 10 यानी कि 10 स्क्वायर थीटा होल अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 10 थीटा माइनस का कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या था दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन कितना है दोस्तों टेन थीटा। ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स इसका क्या होगा कट जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स सेक को 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, यहाँ ऐसे हो जाएगा या टेन इनवर्स 1 थीटा बड़ा करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, टेन इनवर्स कितना बचेगा दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि आप फार्मूला यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे 2 है जिसका हाफ फैक्टर कितना है 1 हुआ है, यानी कि हम केवल cos थीटा लें जिसका हाफ फैक्टर का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और साइन थीटा का हाफ फैक्टर का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आइए पुटअप करते हैं तो टेन इनवर्स 1 माइनस cos को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो हो जाएगा टेन इनवर्स कितना देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 1 तो उनका आ जाएगा कैंसिल, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स कितना आ जाएगा दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पर जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन प्लस 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी बचेगा यहाँ पे टेन इनवर्स कितना दोस्तों साइन थीटा बाई 2 अपॉन
कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, ठीक है। टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है दोस्तों। 1/2 और थीटा वैल्यू आपने यहाँ पे क्या निकाला है टेन इनवर्स एक्स, जैसे देख सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 दिया है टेन इनवर्स 1/x² - 1, जहां mod x का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। कितना है तो मान लेंगे यहाँ पे माना, ठीक है दोस्तों। यहाँ इसको क्या मानेंगे, ठीक है से इसका जस्ट विपरीत है ना। मान लेंगे माना x बराबर सेक थीटा, तब आपका यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों सेक इनवर्स x, ठीक है। इसमें रखते हैं तो टेन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यानी कि टेन इनवर्स 1 इसका फार्मूला होता है दोस्तों किसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे रूट टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 1 स्क्वायर क्या होगा रूट हटा देगा कितना होगा टेन थीटा, करते हैं टेन इनवर्स 1/10 क्या होता है दोस्तों कॉट थीटा, ठीक है। यानी कि टेन इनवर्स कॉट को लिख सकते हैं टेन π/2 माइनस थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल कितना बचेगा π/2 माइनस थीटा, और π/2 माइनस आपने थीटा वैल्यू कितना निकाला था सेक इनवर्स x, ठीक है दोस्तों। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जहाँ x का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको हाफ एंगल में cos थीटा का फार्मूला लिखवाए थे, cos थीटा बराबर कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक और होता है cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बाई 2 माइनस 1, ठीक है। आइए इस फार्मूले को रखते हैं इसमें, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस, देखिए cos का यह रख लीजिए x है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होल अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस cos x का यह रख लीजिए 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इस 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स रूट, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पर जाएगा नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 से 1 क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, यानी कि टेन इनवर्स यहाँ पर जाएगा रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन बटा cos क्या होता है दोस्तों टेन होता है, टेन इनवर्स, ठीक है रूट टेन स्क्वायर x बाई 2, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स टेन कितना बचेगा x बाई 2, यानी टेन इनवर्स क्या करते हैं टेन कैंसिल, यानी कितना बचेगा x बाई 2, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस क्या है साइन x है, जहां x का वैल्यू माइनस π/4 से क्या होना चाहिए बड़ा और 3π/4 से क्या होना चाहिए छोटा। सॉल्व करते हैं, इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स, टेन में ऐसा प्रश्न जो भी उसमें क्या करते हैं टेन के रूप में चेंज कर सकते हैं, आइए टेन के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है। तो टेन के रूप में चेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए cos हम क्या कर सकते हैं कॉमन, यहाँ क्या कर सकते हैं cos x कॉमन, क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसमें नहीं इसमें क्या हो जाएगा cos से भाग हो जाएगा sin x अपॉन cos x, ठीक है। यानी कि यहाँ cos x कॉमन करेंगे, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन कितना हो जाएगा आपका cos x, cos x क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि टेन इनवर्स, ठीक है दोस्तों। बचेगा 1 माइनस साइन बटा cos क्या होता है टेन एक्स, नीचे 1 प्लस कितना हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखवाया गया होगा
टेन ए प्लस बी का क्या होता है दोस्तों, टेन ए प्लस टेन बी वन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये तो प्लस का था, ठीक है। अगर यही को हम क्या कहते हैं माइनस, टेन ए माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन इंटू टेन बी, ठीक है, माइनस का हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन कितना 45 45 लिखते हैं पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस यहाँ पे 10 पाई बाई 4 इंटू 10x लिख सकते हैं, क्यों 10 पाई बाई 4 10 45 गुण 1 और से गुणा करेंगे तो 10x का मान होगा, तो नहीं होगा, आपका फार्मूला मिल गया 10a माइनस b, यानी कि 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस x, 10 इनवर्स 10 कैंसिल कितना बचेगा पाई बाई 4 माइनस x, ये आपका क्या होता है दोस्तों आंसर, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है 10 इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ मोड ऑफ x का जो वैल्यू होगा इससे हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, माना ठीक है x बराबर a sin थीटा, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये को पक्षांतर करेंगे x बटा a, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x बाई a, ठीक है। ये वैल्यूज में पुट अप करते हैं तो 10 इनवर्स, ठीक है, x का वैल्यू कितना आपने माना a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर, अब x स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a 10 इनवर्स a sin थीटा, ठीक है, a sin थीटा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे a कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। a से क्या हो जाएगा कैंसिल, a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो केवल कितना हो जाएगा a 10 इनवर्स कितना होगा sin थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों cos स्क्वायर थीटा होता है, 10 इनवर्स sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या होगा रूट हटेगा कितना बचेगा cos थीटा, केवल कितना बचेगा दोस्तों cos थीटा बचेगा, ठीक है। यानी कि इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स sin बटा cos क्या होता है 10 थीटा, यानी केवल कितना होगा थीटा, और थीटा वैल्यू आपने कितना निकाला है यहाँ पे कितना sin इनवर्स x बाई a, ये अब क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं 10 इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, जहाँ a का वैल्यू 0 से हमेशा बड़ा होगा और x का वैल्यू माइनस a अपॉन रूट 3 से बड़ा और a अपॉन रूट 3 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, मान लेंगे माना x बराबर a tan थीटा, ठीक है दोस्तों, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा एक पक्षांतर करेंगे तो x बाई a, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। वैल्यू पुट अप करते हैं तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू कितना वैल्यू है x का a tan थीटा माइनस रखेंगे तो a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर है हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स कितना 3a स्क्वायर इंटू a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा होल अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे आपका tan इनवर्स यहाँ से a क्यूब कॉमन है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब कॉमन कर सकते हैं, कितना बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से a क्यूब कॉमन करेंगे कितना बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये क्यूब से क्यूब का हो जाएगा कैंसिल, यानी बचेगा tan इनवर्स कितना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है tan 3 थीटा का कितना होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा होगा दोस्तों। तो वही सेम है यहाँ पे, इसे आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे tan इनवर्स कितना, यहाँ पे इसको लिखेंगे tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल यानी कि कितना होगा 3 थीटा, यानी कि 3 और थीटा वैल्यू आपने कितना निकाला tan इनवर्स x बाई a, यानी कि tan इनवर्स x बाई a, ये आपको हो जाएगा आंसर।